तो मेरी भाभी कुछ ऐसे हो गई है अब। है करो भाभी, है करो। देखो मोटी हो गई ना, पहले भाभी बहुत पतली थी, अब भाभी बहुत मोटी हो गई। तो गाइस ये कुछ ऐसा रो रहा है क्योंकि अब इसको पता है कि मेरे को इन्होंने तो लेटा लिया है और मेरे को पकड़ेगा कौन। अब ये ऐसे ही रोता रहेगा। तो यहाँ पे चाची और मम्मी भी आ गई तैयार होके घास काटने के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों कैसे हो सब? होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग दोस्तों काफ़ी दिनों बाद बन रहा है ये ब्लॉग, क्योंकि बीच में थोड़ा मैं दिल्ली चली गई थी और वहाँ मैंने किया नहीं, मतलब बनाया नहीं वहाँ मैंने ब्लॉग। तो अब मैं आ गई अपने घर में, क्योंकि आजकल तो आपको पता है कि कितना सारा काम हो रखा है घर में, घास काटना हो रखा है। तो मैं भी आ गई घर में, क्योंकि मम्मी के साथ और भाभी के साथ थोड़ा हेल्प करने के लिए। भाभी तो जा नहीं सकती दोस्तों, क्योंकि अभी मेरा भाई छोटा है बहुत ही ज़्यादा, अभी कम से कम वो 3 महीने का है। तो मतलब अभी भाभी उसी के साथ घर में रहती है, तो मम्मी के साथ थोड़ा घास वास काटने के लिए तो मैं घर आ गई। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे, और मैं हाथ मुँह धो के तैयार हो गई हूँ। और सबसे पहले मैं आपको अपना भाई दिखा लेती हूँ, क्योंकि अब तो काफ़ी बड़ा भी हो गया है। फिर तो बहुत छोटा सा था, हाथ हाथ में पकड़ने भी मतलब अजीब सा लगता था। अब तो फिर भी ठीक हो गया है थोड़ा सा, उसकी हाइट बढ़ सी गई है, 3 महीने का हो गया है वो। तो आपको भी मैं दिखाती हूँ कि वो कैसा हो गया है। देख सकते हो गाइस आप, कितना शांत वाला है वो, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। उसकी मम्मी भी काम कर रही है, उसकी दादी भी पता नहीं कहाँ है, तो आराम से अपने आप खेल रहा है। तो मैं भी करती हूँ अपना नाश्ता, और उसके बाद मैं और मम्मी घास काटने के लिए जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा घास काटना लेट से शुरू होता है। तो मैं भी जाऊंगी आज मम्मी के साथ घास काटने के लिए। तो सबसे पहले मैं चलती हूँ पूजा करने के लिए, उसके बाद करती हूँ नाश्ता। बने रहे मेरे ब्लॉग में आगे। गाइस यहाँ पे मैं नाश्ता करके और पूजा करके रेडी हो गई हूँ, और यहाँ पे दोनों की बातें चल रही है, दादी और पोती की। और देखो मम्मी ने उसे नहला के और उसको वो क्या बोलते हैं, तपा के ना आराम से उसे सुला दिया है। और भाभी अभी नाश्ता कर रही है। तो गाइस ये कुछ ऐसा रो रहा है क्योंकि अब इसको पता है कि मेरे को इन्होंने तो लेटा लिया है और मेरे को पकड़ेगा कौन। अब ये ऐसे ही रोता रहेगा। और ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा नटखट है गाइस, क्योंकि जैसे ही हम इसको पकड़ते हैं ना ये चुपचाप हो जाता है, और इसको जैसे ही लेटाते हैं तो ये रोने लग जाता है। इसके लिए इसमें सिर्फ एक आदमी चाहिए कि जैसे शांत वही पकड़े रखे बस। देखो अब मम्मी उसे ऐसे सहला रही है तो कितना खुश है, कितना चुपचाप हो गया। अब मम्मी यहाँ से जाएगी ना तो ये फिर से रोना शुरू कर देगा। बहुत ही चालाक है ये, इसको पता नहीं कि अभी हमें कितने सारे काम करने हैं। चुपचाप से सो जा बाबू, सो जा। तो मेरी भाभी कुछ ऐसे हो गई है अब। है करो भाभी, है करो। देखो मोटी हो गई ना, पहले भाभी बहुत पतली थी, अब भाभी बहुत मोटी हो गई। तो यहाँ पे चाची और मम्मी भी आ गई तैयार होके घास काटने के लिए। देखो पानी का बोतल इतना बड़ा जा रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि कितना घास तो कट गया है, और कितने लोग जा रहे हैं देखो नीचे को। सच में घास। हाँ तुम ठीक ठाक है? बिहार पहुँच रही तो ना, मैं आज ही जाऊँ। सब ठीक ठाक, तुम ठीक ठाक? तो दोस्तों चाची भी और चाचा भी चले गए घास काटने। और तो गाइस जहाँ से घास काटना है वहाँ हम पहुँच गए हैं, और आप देख सकते हो कि इतना सारा घास काटना है। और उस साइड का मम्मी ने थोड़ा थोड़ा काट दिया है, मतलब आधा कर दिया है प्लांटेशन का घास। और अब लगते हैं दोस्तों घास काटने पे। मम्मी ने तो कर दिया स्टार्ट, और मैं भी काटने लग जाती हूँ। थोड़ा आपको बताती हूँ कि कैसे काटती हूँ मैं घास। तो दोस्तों मैं भी करती हूँ घास काटना अब स्टार्ट, क्योंकि टाइम वैसे भी 10 बज गए हैं यहाँ आते आते, और फिर जल्दी से घर भी तो जाना है, यहीं थोड़ी ना रहना है। तो जितना कटा जाता है 11 बजे तक हम उतना काटते हैं, 11 साढ़े 11 तक। उसके बाद हम घर चले जाते हैं, और फिर शाम के टाइम भी आते हैं हम यहाँ घास ले जाने के लिए। जो कटा हुआ सूख जाता है उसे बांध के ले जाते हैं हम। तो शाम को आते हैं फिर। तो दोस्तों मिलती हूँ आपको अब घास काट के। बने रहे मेरे ब्लॉग में आगे।
तो दोस्तों यहाँ से हमने घास काटना शुरू कर दिया है। और आप मेरे कपड़ों को देखकर प्लीज़ ज़्यादा हंसना मत, क्योंकि हमारे यहाँ ना घास काटते टाइम ऐसे जीन्स वगैरह पहन के जाते हैं, क्योंकि ऐसे कपड़े पे ना कुम्मर वगैरह नहीं चिपकते हैं। वैसे घास पे तो नहीं होते इतने कुम्मर, पर उस पर होते हैं ना थोड़ा आते जाते टाइम, तो हम ऐसे कपड़े पहनते हैं। तो दोस्तों हम ऐसे घास काट के फिर उसे ऐसा फैलाते हैं ताकि वो अच्छे से सूख जाए। फूले बुरुशी फूली है गे बहार, फूले बुरुशी फूली है गे बहार, झरनों को कल कल नीरो पहाड़, झरनों को कल कल नीरो पहाड़, फूले गाइस आप देख सकते हो इतना घास काट दिया है मैंने और मेरी मम्मी ने, यहाँ से और वहाँ तक। और अब ये नीचे की ओर को काट रहे हैं। थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर से घास काटना शुरू कर देंगे हम। फूले बुरुशी फूली है गे बहार, फूले बुरुशी फूली है गे बहार, झरनों को कल कल नीरो पहाड़। 10 बजे पहुँचे हम यहाँ और अब शाम के 4 बज गए हैं। तो अब हम घर, हमारा घर यहाँ से बहुत दूर है, मतलब हम अपने घर से अभी बहुत दूर हैं, क्योंकि यहाँ आने जाने में आधा आधा घंटा लग जाता है। तो फिर हमने भाभी से कह के यहीं अपने लिए खाना भी मंगा दिया था, क्योंकि भाभी घर पे थी। तो हमने कहा हमारे लिए खाना यहीं भिजवा देना, तो उन्होंने हमारे लिए खाना और चाय यहीं भी भिजवा दी थी। तो हमने यहीं खाना खाया, फिर उसके बाद हमने यहाँ थोड़ा सा रेस्ट करा और फिर से हम यहाँ घास काटने लगे। तो थोड़ा हमने ज़्यादा काट ही दिया है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, घर जाओ जैसे कि फिर मम्मी बोलती थी फटाफट खाओ दोबारा वहाँ जाना है, तो उससे अच्छा तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ रुक जाते हैं। तो अब कल सुबह तक हमारा पूरा घास कट जाएगा, जितना भी घास है हमारा वो कल सुबह तक कंप्लीट हो, सुबह तक हमारा पूरा घास कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे लिए यहाँ से ले जाने के लिए रहेगा। तो दोस्तों बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि मम्मी ने पहले भी ज़्यादा घास काट दिया था, इतना बचा नहीं था, पर फिर भी इतना बचा था वो आज हमने कंप्लीट कर ही दिया है। थोड़ा सा बचा है वो कल कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हमारा पूरा घास कट चुका है। अब हम लगाते हैं बिटकी। वैसे हमारे यहाँ तो बिटकी बोलते हैं, जैसे घास को घर ले जाते तो बिटकी लगाते हैं हम, कि मतलब घास फूल के ऊपर से फूल रखा जाता है और उसके बाद हम उसको बिटकी बोलते हैं। मेरी बिटकी है। तो वैसे बहुत ज़्यादा लोगों के यहाँ इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, किसी के यहाँ गडोला बोलते हैं, किसी के यहाँ कुछ बोलते हैं, तो हमारे यहाँ तो बिटकी बोलते हैं दोस्तों। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना आपके यहाँ क्या बोलते हैं। गाइस ये मेरा गडोला तैयार है और इस साइड को मम्मी का गडोला है और यहाँ तो गाइस चलते हैं फिर घर और मिलते हैं आपको घर में। फाइनली दोस्तों मैं छनूर में पहुँच। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे इन, मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।